नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स को लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर ये लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं कई सारे इनके जो साथी हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया, लेकिन इनके इतने लंबे प्रोटेस्ट के बाद अब जो है सरकार द्वारा एक बार फिर से इन्हें आश्वासन मिला है। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहना है, क्योंकि लगातार काफ़ी टाइम से आप प्रोटेस्ट कर रहे थे अपनी डिमांड्स को लेकर। कमेटी का गठन हुआ था लेकिन उस पर भी कोई जो है बात सामने नहीं आई। अब दोबारा से आपको आश्वासन मिला है, क्या लगता है? आश्वासन हमें इस बार ना ब्यूरोक्रेट्स में टॉप लीडरशिप जो ब्यूरोक्रेट्स है जम्मू कश्मीर उनसे मिला है। तो हमने पिछले 2 दिन में हम जहाँ के जो भी टॉप ब्यूरोक्रेट्स है जम्मू कश्मीर से उनसे मिला है। हमने उनको पूरी स्टोरी दोबारा सुनाई कि ऐसे हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप हमें 10 से 15 मिनट का जो दिन का जो टाइम दीजिए, तो नहीं तो अगर हम उठ जाएंगे दोबारा बैठ जाएंगे, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। हमें इनसे एक सिंपल सी एक लिस्ट, ट्रांसपेरेंट लिस्ट मांगी थी। उस लिस्ट के चक्कर में उन्होंने हमें 3 साल घुमाया। तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमें अपने ही राज्य में, अपने ही स्टेट में हमें इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे जो यूथ है जो स्कूल कॉलेजों में जा रहे हैं, वो क्या ये चीज़ें देख के उनको क्या 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 मिलेगा कि जब अगर नौकरी करने के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है, इतनी कंपटीशन में करनी पड़ने के बाद भी स्कैम हो जाएगा, तो बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है। आपसे जानना चाहेंगे कि इतना लंबा आपका प्रोटेस्ट चला, अब आपको फिर से आश्वासन मिला है, क्या लगता है कि इस बार आपकी सुनवाई होगी? क्योंकि आश्वासन तो इससे पहले भी आपको मिल चुके हैं। बिल्कुल मैम, इसी बात से हम दुखी है। हम जेन्युइन डिमांड इनसे कर रहे हैं, हम इनसे नौकरियां नहीं मांग रहे। हम इनसे यही कह रहे हैं कि जो एलजी साहब की सदारत में एक कमेटी बिठाई है 12 दिसंबर से लेकर 12 जनवरी तक, उस कमेटी को बताया गया कि रिपोर्ट को सबमिट करने में, लेकिन आज 1 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन रिपोर्ट अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। जेन्युइन डिमांड हम करती है। पिछले 3 सालों से हम सड़कों पे है, हम यही गुहार लगा रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है। रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में लाइए, हकदारों का हक मिलना चाहिए, मेरिटोरियस कैंडिडेट को हक दिया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1 साल कंप्लीट हो चुका है, दूसरे साल ने एंट्री मारी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया। हम भी चाहते हैं कि उस रिपोर्ट में उन्होंने लिखा क्या। 1 साल अगर इस कमेटी ने लिया, ये कमेटी किस चीज़ का तनख्वाह ले रही है? अगर इसी कमेटी ने PSI, FW और जल शक्ति में 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया, अगर SSB की बात करें, अगर वहाँ पे हम तादाद देखें एस्पिरेंटों की करीबन 2-2.5 लाख, अगर फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंटों की तादाद देखें करीब 6000 to 7000। ये जो CBI का काम था, एंटी करप्शन वालों का काम था, NIA का काम था, वो तो खुद इन एस्पिरेंटों ने अपने हाथों से ही निकाल दिया ये स्कैम। हमने हर एक एविडेंस, हर एक सबूत LG साहब के हाथ में दिए और LG साहब ने भी एक्सेप्ट किया है फैमिली स्कैम। जो बडगाम के एक ही बाप के 5 बेटे लगी है, बडगाम के एक ही बाप के 4 बेटे लगे हुए हैं, तो ये इसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। जब ये UT बन गई है, हमें उस वक्त भी एक आश्वासन मिला है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहे हैं, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, करप्शन अब नहीं होंगी। जब UT बन गई तो उसके बाद सबसे पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी, जिसको नाम दिया गया मदर ऑफ ऑल स्कैम्स एंड फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। तो हम इन एडमिनिस्ट्रेशन बड़े बड़े अहदेदारों से मिले हैं, उन्होंने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार है, आने वाले समय में आपको इंसाफ दिया जाएगा। हमने इस प्रोटेस्ट को, इस मिशन को हमने कुछ समय के लिए, कुछ टाइम के लिए हमने इसको सस्पेंड किया। अगर 5 जनवरी तक फायर एंड इमरजेंसी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में नहीं लाया गया तो हम सारे एस्पिरेंट्स, चाहे कश्मीर प्रोविंस की हो, चाहे जम्मू प्रोविंस की हो, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, तो हम सारे रोडों पे आएंगे। हम सुसाइड करने के लिए तैयार है। जब तक हमें इंसाफ नहीं दिया जाएगा तब तक हम रोडों पे बैठेंगे और जो हम प्रोटेस्ट में करने वाले हैं उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी LG एडमिनिस्ट्रेशन को देनी है। मैम, तो जैसे कि देखा आपने, आज यहाँ पर फायर एंड इमरजेंसी के एस्पिरेंट से हमने बात करी। 5 जनवरी तक इन्हें जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा फिर से आश्वासन मिला है और 5 जनवरी तक अगर इनकी कमेटी जो बनाई गई थी उस पर इनको क्लियर रिपोर्ट्स नहीं मिलती तो इनका ये साफ तौर पे कहना है कि हम फिर से एक बार प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, क्योंकि जब तक हमारी डिमांड्स पूरी नहीं होंगी, हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी, तब तक हम इसी तरह से धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।